हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियोसिटी केयर। तो आज इस वीडियो में हम नए जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज़ की गई है। इसका जो एग्ज़ाम है वो एसएससी कंडक्ट कराएगी और कौन कौन सा एलिजिबल कैंडिडेट हैं एंड कब इसकी लास्ट डेट है, कितनी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी कुछ आप डिटेल में यहाँ समझ पाओगे। किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है वो सारी प्रोसेस भी मैंने इस वीडियो में बता रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 30 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आप फॉर्म आपको अप्लाई कर सकोगे। एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर है, तो आप जितनी जल्दी अप्लाई कर सकते हो उतना बेहतर है। एंड इसका एप्लीकेशन फ़ी आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हो, पहला ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन, बैंक जाकर आप चलान करा सकते हो। एंड देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितनी वैकेंसी टोटल आई हुई है। एंड इसकी जो टोटल वैकेंसीज वो 990 वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं एंड एसएससी की तरफ से। एंड अब हम देखते हैं इसकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। क्योंकि कौन कौन से डिप्लोमा कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और कौन से डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले लिखा हुआ कि बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है फिजिक्स से या फिर कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी या फिर बीसीए कर रखा है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, और भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी डिप्लोमा कर रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन से डिप्लोमा के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं वो आगे मैं बताने वाला हूँ। तो डिप्लोमा जो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन, तो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो भी डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। लेकिन वही कैंडिडेट एलिजिबल है, फर्स्ट नोट में लिखा हुआ है जिसका जो मार्कशीट में मार्क्स है वो 60% से ज़्यादा है या फिर 6.75 CGPA से ज़्यादा है। द क्वालिफाइड डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड अबव शुड बी फर्स्ट क्लास, 65% मार्क्स और 6.75 CGPA ऑन ए पॉइंट स्केल। एंड सेकेंड जो पॉइंट लिखी हुई है वो लिखा है कि अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो वो डिग्री और डिप्लोमा 10+2 के बाद ही होनी चाहिए और इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप 10 कर रखे हैं, 10+2 भी कर रखा है एंड इसके बाद डिप्लोमा कर रखा है, तब आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। या फिर 10 कर रखा है, 10+2 कर रखा है, या फिर बीएससी से फिजिक्स से कर रखा है ग्रेजुएशन, या फिर कंप्यूटर साइंस से या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 10+2 में आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रखा होना चाहिए या फिर आपने इससे 10+2 कंप्लीट कर रखा हुआ हो, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं डिप्लोमा के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से या फिर इंस्ट्रूमेशन से, तो आप एलिजिबल हैं अगर आपने डिप्लोमा 10+2 के बाद कर रखा है। ओके, अगर आपने 10 के बाद डायरेक्ट किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसमें लिखा गया है कि 10+2 के बाद ही होना चाहिए। जो स्टूडेंट 2022 में पास आउट हुए हैं डिप्लोमा, उसका रिजल्ट 18 अक्टूबर से पहले आ जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, वही आप 7.2 पॉइंट में बताया गया है। तो अप्लाई करते समय आपकी इमेज की फॉर्मेट कैसे होनी चाहिए ये यहाँ पे बताया गया है। तो आपका इमेज जो है वो 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर आपने फ़ोटो जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ में क्लिक करवाया है, वही फ़ोटो आप इस पर अपलोड करना, अदरवाइज़ ये रिजेक्ट भी हो सकता है। वही लिखा है कि फ़ोटोज़ शुड बी नॉट मोर देन 3 years ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड जिसकी जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, एंड अब मैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसका एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़। तो जो भी ओबीसी के स्टूडेंट हैं या फिर जनरल के स्टूडेंट है या फिर EWS के हैं, उसको 100 रुपीज़ लगेगी। ओके, जो भी मेल कैंडिडेट है और जो भी फीमेल कैंडिडेट है या फिर कोई भी कैंडिडेट मेल या फीमेल SC और ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसकी फ़ी नहीं लगेगी। सीधा लिखा हुआ है कि वोमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग फ्रॉम SC एंड ST पर्सन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फी ऑफ पेमेंट। ओके, तो आप फ़ी आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। आप ऑनलाइन
UPI से भी पे कर सकते हो या फिर ऑफलाइन बैंक जाके चालान कटवा सकते हो। अगर आपके एरिया में नेटवर्क नहीं है तो आप बैंक चले जाओ, अगर आपके एरिया में इंटरनेट है तो आप ऑनलाइन करा सकते हो। सो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने बता दी है। तो अभी मैं चलता हूँ SSC की वेबसाइट पे आ गया हूँ। ssc.nic.in इसकी वेबसाइट का नाम है। तो आपको इसको एड्रेस बार में क्लिक कर लेना है, तो आप डायरेक्ट इस इंटरफेस पे आ जाओगे। तो अगर आपने पहले से रजिस्टर कर नहीं रखा है तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। तो आपको कुछ इस तरह से आपको बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी, जो भी आपका नेम, आधार कार्ड, पेरेंट्स, एड्रेस वगैरह का डिटेल्स वगैरह फिल कर लेनी है। तो आपके बाद आपको एक यूज़र ID, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपको ईमेल पे आ जाएगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डाल लेना है और पासवर्ड को भी डाल लेना है। देन उसके बाद कैप्चा को एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। सो SSC ने पहले जितनी भी वैकेंसी रिलीज़ की है डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए, वो सारी वैकेंसीज आपको इस पेज के ऊपर शो कर रहा होगा। ओके, तो आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा होगा साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है, और ये किस डिपार्टमेंट में है तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रिलीज़ किया गया है। ओके, आपको वहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, तो जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। तो कुछ जो बेसिक डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त प्रोवाइड की थी वो पहले से आपको यहाँ शो हो रहा होगा। कुछ चेंजेस यहाँ पे करने हैं, जो जैसे कि सेंटर आपने क्या क्या चूज़ करना है, जैसे कि आप जहाँ भी आप रहते हो तो जो भी नियर बाई सिटी है वो सेंटर चूज़ कर लेना है अपने अकॉर्डिंग के अनुसार। जैसे कि आप बिहार में रह रहे हो, अगर पटना में रहते हो तो पटना चूज़ कर लेना। अगर उसके बाद जो भी नज़दीक सिटी है जैसे मुजफ्फरपुर, वाराणसी, वो चूज़ कर सकते हो। देन एज रिलैक्सेशन में आपको नो पे क्लिक करना है। क्या आपको एज में छूट चाहिए तो नहीं चाहिए, तो नो पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्या आपने इंटर में मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट था आपका इंटर में। अगर आपके इंटर में अपने फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट था तो यस पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि वही लोग कैंडिडेट एलिजिबल हैं। देन पूछा जा रहा है मार्क्स 6.5 GPA से ज़्यादा है या फिर 60% से ज़्यादा डिप्लोमा में या फिर ग्रेजुएशन में, यस पे क्लिक करना अगर है तो, अगर नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। देन पूछा जा रहा है कि आपका स्ट्रीम क्या था, डिप्लोमा कर रखा था या फिर ग्रेजुएशन कर रखा था, वो सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंग फिल करनी है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो क्या आपने अपने ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ा था तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे सिलेक्ट करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको फिल करनी होगी। अगर आपने फिजिक्स ले रखा है ग्रेजुएशन में तो फिजिक्स चूज़ करोगे। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करोगे। देन पूछा जा रहा है कि आपने डिप्लोमा किस ब्रांच से किया था। जो आपका मार्कशीट पर लिखा हुआ है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, या किसी के मार्कशीट पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लिखा रहता है, कोई डिप्लोमा इंस्ट्रूमेशन से करता है, तो वो सारे स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन नहीं लिखा आपके मार्कशीट पे तो आप डिप्लोमा इक्विवेलेंट पे सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे आपको, क्योंकि मैं आपने डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पढ़ा था तो डिप्लोमा इक्विवेलेंट मतलब ये इक्विवेलेंट है। अब आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स प्रोवाइड करना है कि आपने डिप्लोमा किस ईयर में किया था, आपके मार्क्स कितने थे, कौन से स्टेट से डिप्लोमा कर रखा है, तो उस सारी चीज़ यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। अपना रोल नंबर एंड CGPA कितना आया था आपका, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद जब आप नीचे आओगे धीरे स्क्रॉल करके तो आपको अपना इमेज और सिग्नेचर जो भी रिक्वायर्ड है इसमें जितना साइज़ का उतना साइज़ का आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ओके, अगर आपका इमेज का साइज़ इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो किस तरह से आप इमेज का साइज़ घटा बढ़ा सकते हो, इसके लिए मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, ताकि आप यहाँ पे से देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे इमेज और अपना सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना इमेज और सिग्नेचर अपलोड कर रखा है। तो एक बार फिर से आपको वेरीफाई कर लेना है कि सारी डिटेल जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो सारी ओके है या नहीं। कुछ गलत है तो आपको यहाँ पे सुधार करने का मौका मिलेगा। इसके बाद अगर आप सबमिट कर दोगे फाइनल सबमिट, तो आप इसमें इसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे इस फॉर्म को। तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है कि हाँ सब कुछ ओके कन्फर्म है। ओके, देन इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करके ऑनलाइन कर सकते हो। ओके, इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद एवरीवन।